बच्चा लोग, how are you all doing? I hope all of you are doing very well and especially studying very well. So very recently बच्चा लोग, I thought of starting a series and the purpose of starting this series was कि मैं किस तरीके से उन students की help कर पाऊँ who are targeting JEE Mains, Advanced and NEET exam, है ना? तो I myself have been a teacher for quite some time now, and from my journey as a teacher, what I have seen कि students को कहीं ना कहीं problems आती हैं, and the problem does not lie कि वो concept कितना hard है या वो concept कितना easy है. The problem lies in the understanding of the concept, है ना? हमको वो concept जब तक समझेगा नहीं तब तक मुझे concept hard लगेगा, और जैसे ही मुझे वो concept समझ जाएगा मेरे लिए वो concept easier हो जाता है ना? तो इन दिस शॉर्ट सीरीज जो मैं आज शुरू कर रही हूँ उसमें वी विल बी टारगेटिंग दो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स जिसमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है ना? तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जिसमें मैंने जनरली देखा है बच्चा फंस जाता है. हम उन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए कैसे सिंपलर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हम आज जो उठाने वाले हैं दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन. एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे हर साल बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो, चाहे एडवांस का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो. और ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक बहुत हार्ड है, बट वो टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग अप दैट कॉन्सेप्ट, है ना? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सीरीज दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. शुरू करें. तो बच्चा लोग, जैसे हमने पहले बात की थी कि आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो कौन से चैप्टर से उठा रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, और उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. तो वील बी टॉकिंग अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे आज. ठीक है, सबसे पहली चीज, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस मुझे यूज कब करना होता है? तो देखो क्या होगा ना, क्वेश्चन में क्या देगा वो आप लोगों को, आपको वो एक रिएक्टेंट का अमाउंट देगा और बोलेगा कि भाई अगर एक रिएक्टेंट मेरा इतना है तो बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा. ठीक है, या फिर वो आपको एक रिएक्टेंट का अमाउंट देगा और पूछेगा कि बताओ दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है जो इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा. जब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूं. ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान रखनी है while doing stoichiometric calculation है, सबसे पहली चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, we have to see if the reaction is balanced or not. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने माना कि क्वेश्चन में उन्होंने जो मेरे को रिएक्शन दिया वो क्या दिया, जनरल रिएक्शन मान लेते हैं, AA प्लस BB इज कन्वर्टिंग इनटू CC. ठीक है, यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C क्या है? मेरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है. A and B आर रिएक्टेंट्स while C is the product. और यहाँ पे जो मैंने बेटा स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c लिखा है, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. क्या बोला जाता है इनको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला जाता है. ठीक है, इस पूरे सीरीज में मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करूंगी SC के साथ, तो घबराना नहीं, क्या बोल दिया मैम ने. ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग. अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को मोल्स कंसिडर कर सकते हैं. क्या बोला हमने? फॉर अ बैलेंस्ड रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन के लिए बेटा? बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को क्या मान सकते हैं? मोल्स मान सकते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज मोल्स. हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को क्या मान सकते हैं बेटा? मोल्स मान सकते हैं. ठीक है, पहला चीज. तो अगर मेरी जो रिएक्शन मेरे को गिवन है AA प्लस BB विल गिव यू CC, अगर मैंने माना ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई A मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट विद स्मॉल b मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B टू फॉर्म स्मॉल c मोल्स ऑफ कैपिटल C. क्या ऐसे बोला जा सकता है? हमने क्या बोला? रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले बैलेंस्ड होनी चाहिए. अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है उस केस में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को क्या मान सकते हैं? मोल्स मान सकते हैं. स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या है इन द गिवन रिएक्शन? A, स्मॉल b एंड स्मॉल c. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि स्मॉल a मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं स्मॉल b मोल्स ऑफ B के साथ
टू गिव यू स्मॉल सी मोल्स ऑफ सी। क्या इतना समझ गया सबको? ठीक है। अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मुझे रिएक्शन क्या दे दिया, N2 प्लस 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। सबसे पहली बात जो हमने बोली वो क्या बोली, वी हैव टू सी इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो क्या भाई ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब हम चलेंगे बेटा आगे, देखो क्या कैसे चलेंगे आगे। अगेन व्हाट आई सेड वाज, हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को क्या मान सकते हैं, मोल्स मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 कितना है, 1। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 मोल ऑफ N2 react with how many moles of H2? 3 moles. React with 3 moles of H2 to give us 2 moles of ammonia. Very very simple. I hope इतना सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब मैम आपने इतना तो समझा दिया, अब बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे देगा वो आपको। अगेन आई सेड एक रिएक्टेंट का अमाउंट देगा और आपसे क्या पूछ सकता है कि दूसरा रिएक्टेंट कितना यूज हो रहा है एंड प्रोडक्ट कितना बन रहा है। ठीक है, तो मैंने माना बेटा मेरी रिएक्शन क्या थी, AA प्लस BB इज कन्वर्टिंग इनटू CC। उन्होंने मेरे को बोल दिया मोल्स ऑफ A रिएक्टिंग, मुझे दे दिए कि कितने मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं, आपके X मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। कितने रिएक्ट कर रहे हैं, X मोल्स। अब इस केस में बताओ कि मोल्स ऑफ B रिएक्टिंग कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क। और दूसरा उन्होंने मुझसे पूछ लिया मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C फॉर्म्ड कितने होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया सबको। उन्होंने क्या बोला, A के मोल्स आपको दे दिए और पूछ लिया कि B के मोल्स कितने यूज होंगे और C के मोल्स कितने बनेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे यूज करेंगे। अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो देखो रिएक्शन को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई A मोल्स ऑफ A अगर होते तो वो रिएक्ट किससे करते, रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B। कितने से रिएक्ट करते, B मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट करते। करते कि नहीं करते, इतना समझ में आया सबको। अगर A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट करते तो एक बताओ कितने से रिएक्ट करता, B बाय A से रिएक्ट करता। बहुत सिंपल सी बात। हमको मोल्स गिवन कितने हैं, A के, X गिवन है, तो बताओ भैया X कितने से रिएक्ट करेंगे, B बाय A इंटू X के साथ रिएक्ट करेंगे। ये हमको क्या मिल गया है, ये हमको मिल गया बेटा मोल्स ऑफ B। इसके मोल्स मिल गए मेरे को, मोल्स ऑफ B, भैया काम खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा हमसे क्या पूछा हुआ था कि भाई ये भी बता दो मुझे कि आपके जो C के मोल्स है, कि आपके जो C के मोल्स है वो कितने फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो वही चीज, वापस से रिएक्शन को देखो, क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है। मैंने माना कि रिएक्शन कैसी थी बेटा, बैलेंस थी। अगर मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि A मोल्स ऑफ A जब रिएक्ट करेंगे तो आपको कितने मोल्स मिलेंगे C के, C मोल्स मिलेंगे। तो ऐसे बोल दे A मोल्स ऑफ A अगर रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट टू फॉर्म कितने मोल्स ऑफ C, C मोल्स ऑफ कैपिटल C। ऐसा बोल सकता अपन, है ना। तो हमको गिवन कितने थे, A के मोल्स X गिवन थे। तो भाई A अगर A रिएक्ट करके C बना रहे हैं, एक रिएक्ट करके कितना बनाएगा मैम, C बाय A बनाएगा, है ना। तो बताओ भाई X कितना बनाएंगे, C बाय A इंटू X मोल्स ऑफ C आपको मिल जाएंगे। तो हमको क्या मोल्स ऑफ C भी मिल गए, यस मैम। इस तरीके से हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को करते हैं, वो कैरी आउट करते हैं। ठीक है, अब अभी जो हमने किया वो हमने कैसे किया बेटा, वो हमने किया सिंपली जनरल इक्वेशन को यूज करके। एक बार यही चीज हम यूज करेंगे इन 2 क्वेश्चंस में लाई हूं आपके लिए, 2 क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलो तो मैं आपको वो क्वेश्चंस में दिखाती हूँ कि क्वेश्चंस के ऊपर इस चीज को हमको कैसे अप्लाई करना है। तो बात देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये देखो हमको जो बेटा क्वेश्चन दिखा है, एक बार सब लोग क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इन द रिएक्शन। ठीक है, तो हमको सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन होगी उस पर फोकस करेंगे। देखो रिएक्शन क्या है आपकी, 2NH3 इज कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको करने के लिए बोली थी जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो क्या था, वी हैव टू फाइंड इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट, है ना। सबसे पहले देखो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस मैम ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। चलो दूसरी चीज, हमको हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं बेटा मोल्स को यूज करके। किसको यूज करके, मोल्स को यूज करके। क्या मुझे मोल गिवन है, नहीं मैम मुझे मोल नहीं गिवन।
तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मास को कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल्स, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूंगी तो 68 अपॉन हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया कितना होता है बेटा, 17 ग्राम, है ना। तो आपके बताओ कितने मोल्स आ जाएंगे, ये 4 मोल्स आ गए। अमोनिया के कितने मोल्स आ गए मेरे, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब अपनी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को हम लोग शुरू कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं रिएक्शन को देखता हूं तो रिएक्शन में मुझे क्या दिख रहा कि 2 मोल्स अमोनिया अगर यूज होते तो कितना मोल बताओ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बनती, कितना मोल बनती, 3 मोल बनती। दिखा सबको, अगर 2 मोल अमोनिया गैस डिकम्पोज करता तो कितना मोल हाइड्रोजन गैस बनता, 3 मोल बनता। ऐसे लिख दूं मैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया अगर डिकम्पोज करता तो मुझे कितना मोल देता H2 का, भैया 3 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म हो जाते, होते कि नहीं होते, है ना। अगर 2 से 3 बन रहा तो बताओ 1 से कितना बन जाएगा, 3/2 मोल्स बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मोल्स ऑफ H2। बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में मुझे मोल्स गिवन कितने थे, देखो जरा, अमोनिया के मोल्स मुझे कितने गिवन थे बेटा, अमोनिया के मोल्स मुझे गिवन थे 4। तो भाई अगर 4 मोल्स होते अमोनिया के तो कितने बनते, 3/2 इंटू 4, बताओ कितना आएगा सॉल्व करके, 6 मोल्स ऑफ H2 मुझे मिल गए। क्या मिल गए मुझे, 6 मोल्स ऑफ H2। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया, 6 मोल्स। बढ़िया, आगे मुझसे एक तो मोल्स पूछा था, दूसरा क्या पूछा था, मास। अब मास ऑफ H2 में कैसे निकाल सकता हूं, सिंपल सी बात है, मोल्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ। तो 6 इंटू 2, आंसर कितना आ गया आपका, 12 ग्राम। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार वापस से करते हैं सब लोग। हमसे बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स और मास हाइड्रोजन का कितना प्रोड्यूस होगा अगर आपने 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया को बेटा डिकम्पोज कर दिया बाय दिस रिएक्शन। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, हमने रिएक्शन गिवन था, रिएक्शन को देखा हमने, क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं, वो बैलेंस थी, बहुत बढ़िया बात है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं हम किसके टर्म्स में करते हैं, हमेशा और हमेशा मोल्स के टर्म्स में करते हैं। क्या मुझे मोल गिवन था, नहीं गिवन था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मास को कन्वर्ट किया इनटू मोल्स। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाले बेटा, मैंने अमोनिया के मोल्स निकाल दिए। कितने आ गए वो मोल्स, 68 को डिवाइड किया हमने किसके साथ, 7 के साथ, कितना आ गए मोल्स, 4 मोल्स आ गए। बहुत बढ़िया बात है। अब वापस से हम रिएक्शन के ऊपर गए। अगर मैं रिएक्शन को देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा कि भाई अगर मैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लेता तो मुझे कितने मोल्स ऑफ H2 मिलता, 3 मोल मिलता, है ना। तो 4 से कितना, हमको कितना गिवन है, 4 मोल गिवन है, तो 4 से कितना बनेगा, मैंने वो निकाल लिया। कितने मिल गए आपके मोल्स, 6 मोल्स ऑफ H2 बन के रेडी हो गए, राइट। मोल्स आ गए मेरे पास H2 की। अब मुझे क्या निकालना था, मास निकालना था H2 का। वो कैसे निकालेंगे, हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 दैट इज 2। तो आपके पास कितना मास आ गया, 12 ग्राम मास आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल था स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का। ऐसे हम एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, एक और क्वेश्चन ले आई हूं मैं आपके लिए। देखो, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट विल बी टैकलिंग। तो चलो एक बार इसको देखते हैं कि इसमें क्या पूछा हुआ था मैम। इसमें आप लोग मेरा साथ देना है ना, थोड़ा सा आप लोग भी करोगे तो साथ साथ हमको भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलो, अबे चलो चलो चलो, बढ़िया, रेडी हो गया। चलते हैं हम आगे। अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सेस CO2 इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 17.1 ग्राम्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको गिवन क्या है, हमको बेरियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। उस बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं बेटा, CO2 को पास कर रहे हैं। जब आप इसमें CO2 को पास करोगे तो क्या बनेगा, एक तो भाई मेरा बनेगा बेरियम कार्बोनेट और साथ में क्या बन जाएगा मेरा वाटर। साथ में क्या बनता है, इसमें वाटर बनता है। रिएक्शन रेडी हो गई। क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस मैम, सारे एटम्स बैलेंस्ड है, तो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब आगे चलते हैं। आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, मुझे गिवन है मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। कितना गिवन है मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, मेरे को गिवन है 17.1 ग्राम्स। As I said in from the starting of the lecture, हमने बोला था कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में करूंगी मैं हमेशा किसके टर्म्स में करती हूँ, मोल्स के टर्म्स में। क्या मुझे मोल्स गिवन थे, नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। चलो मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, मास को डिवाइड करेंगे बाय मॉलिक्यूलर वेट। 17.1 मॉलिक्यूलर वेट बेरियम हाइड्रोक्साइड का उन्होंने कितना दे दिया आपको, बेरियम का दे दिया उन्होंने आपको 137। जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो वो निकल के आएगा 171 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो सिंपली मैंने
मोल्स निकालने के लिए क्या किया, मास को डिवाइड कर दिया बाय मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना है 171, कितने मोल्स निकल के आ गए मेरे 0.1 मोल्स। तो मेरे पास अब रिएक्टेंट के मोल्स आ गए हैं, ठीक है। अब वापस से रिएक्शन पे चलते हैं, देखो रिएक्शन क्या बोल रही है भैया। अगर रिएक्शन को मैं देखूं तो रिएक्शन में मुझे क्या समझ में आ रहा, अगर मेरा 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड होता, कितना मोल, 1 मोल, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को हम क्या मान सकते हैं, मोल्स। तो अगर मेरे पास 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड होता तो मेरे को कितना मोल बेरियम कार्बोनेट मिलता, 1 ही मोल मिलता है ना। मेरे पास मोल्स है कितने बेरियम हाइड्रोक्साइड के, 0.1, मतलब अगर 1 मोल होता तो 1 मिलता, 0.1 है तो बताओ कितना मिल जाएगा, 0.1 मोल मिल जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट भी कितने हो गए मेरे, 0.1 मोल हो गए। डन, I have reached to the moles of both barium carbonate। मुझे निकालना क्या था भाई, मुझे निकालना था मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट। कैसे निकालूंगा मैम, ये तो सबको पता है, मास हम लोग कैसे निकालते हैं, मास को निकालने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय मॉलिक्यूलर वेट। 0.1 बेरियम क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चा, वो होता है 197 ग्राम। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 19.7 ग्राम। तो द जिस्ट ऑफ द मैटर वाज बेटा कि हम लोग को जब भी कोई स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे, क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड है, पहला चीज, ठीक है। रिएक्शन अगर बैलेंस्ड है, टिक। आगे हमको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने होंगी, तो हम लोगों ने क्या बोला, फॉर अ बैलेंस्ड रिएक्शन हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को क्या मान सकते हैं, मोल्स मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि रिएक्टेंट का अमाउंट मुझे किस टर्म्स में गिवन है, आपको किसी भी टर्म्स में गिवन हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में। क्योंकि जब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, हम किसके टर्म्स में करते हैं, मोल्स के टर्म्स में करते हैं, ठीक है। मैंने मोल्स निकाल लिए, अब फिर मैं रिएक्शन को पे जाऊंगा, रिएक्शन को यूज करूंगा, रिएक्शन को देखकर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूंगा कि अच्छा 1 मोल अगर रिएक्टेंट था तो 2 मोल प्रोडक्ट बन रहे थे, इससे आपको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, है ना। अब उस रिलेशनशिप को यूज करो, यूनिटरी मेथड को यूज करो, और जितने मोल्स गिवन है रिएक्टेंट के, उससे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालो। डन, बस यू हैव गॉट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब आपसे मास पूछे, वॉल्यूम पूछे, कुछ भी पूछे, आप मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हाटसोएवर। दिस वाज योर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बट यस, आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट मोर टॉपिक्स, सो यू स्टे ट्यून्ड।